बात उन दिनों की है जब अंधे राजा हस्तिनापुर की कुर्सी पर बैठे महाराज धृतराष्ट्र। और क्या हुआ, बोले विवाह के बाद जो पत्नी आई उनने भी महाराज अंधे होना ही स्वीकार कर लिया। पति तो पहले से ही अंधे थे, पत्नी ने भी आकर के अपनी आंख पे पट्टी बांध ली, बोले हमारे पति अंधे हैं तो हम भी अंधी बनकर रहेंगे। अब विचार करो कि क्या ये निर्णय सही था माता गांधारी का? अरे ये चाहिए था उस समय महाराज राजा रानी को कि मेरे पति के आंखों में दिखता नहीं, वो अंधे हैं तो मैं उनके नेत्र बन जाऊं। लेकिन दुर्भाग्य क्या कि बोले पति पहले से अंधे और पत्नी ने बाद में अंधे होना स्वीकार कर लिया। तो माता पिता जब दोनों अंधे बन गए तो घर में पुत्र दुर्योधन जैसा पैदा हो गया हमारा। मतलब समाज में यदि गलत आचरण वाला कोई बेटा आपके घर में हो गया है तो आप ये मानकर चलिए कि माता पिता उसके मोह में अंधे हो चुके हैं। समय पर उसको डांटा नहीं, गलत काम करने से रोका नहीं, महाराज उसकी गलती का विरोध किया नहीं, हमेशा महाराज उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे। एक समय ऐसा आया कि वो समस्त अवगुणों से भर गया, फिर वो किसी की सुनने वाला नहीं रहा। इसलिए चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान श्रेष्ठ हो, सदाचारी हो, अच्छे गुण वाली हो, तो जब भी कभी लगे कि नहीं ये गलत मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, उसी समय माता पिता को विरोध कर देना चाहिए, रोकना चाहिए, डांटना चाहिए, ताड़ना देनी चाहिए। महाराज ये सब एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। लेकिन में प्रेम में आकर के महाराज मोह की पट्टी बांधकर अंधे होकर के यदि हम हाँ में हाँ मिलाते चले गए तो एक अच्छा सदाचारी संतान को हम महाराज समाज को नहीं दे सकते। दुर्योधन महाराज जैसे युवराज बना, युवराज बनते ही एक के बाद एक अन्याय, अत्याचार, पापाचार करने लगा। प्रजा का पालन कर रहे महाराज धृतराष्ट्र ने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उनके भाई पांडु के अनाथ बच्चों के साथ में योजना बना करके महाराज उनको सताया गया। कहीं लाक्षा भवन में जलवा दिया गया, आग लगवा दी गई। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के केस खींचकर दुशासन को कहा कि इसको नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाल दो। अपनी कुलवधू को अपमानित किया गया। सत्यपारायण युधिष्ठिर का राज्य अन्याय पूर्वक जुए में जीत लिया गया, उन्हें वनवास दे दिया गया। एक के बाद एक महाराज लगातार महाराज अनाचार, अत्याचार दुर्योधन करता चला गया। शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित, कौरवों के पुण्य नष्ट हो चुके हैं, और जब जिस व्यक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो वो अपने आप ऐसे काम करता है कि धीरे धीरे खुद काल के गाल में समा जाता है। महाराज जिसके पुण्य नष्ट हो जाएं जीवन में और पाप नष्ट हो जाएं, बोले पाप जब नष्ट होते हैं तो पुण्य का उदय हो जाता है, और पुण्य का जब उदय होता है तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, भक्ति सब कुछ आती है महाराज जब पुण्य का उदय होता है। और बोले जब पुण्य समाप्त होते हैं, पाप कर्म का महाराज जो पाप कर्म किए हैं उनका फल मिलना शुरू होता है, तो फिर राजा ही क्यों ना हो उसको रंक बनने में समय नहीं लगता महाराज, समय नहीं लगता।